हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ी है इसी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज भी हम लोग उस तरीके से 30 से 40 वर्ड्स एंटोनिम और सिनोनिम का सीखेंगे। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी क्लास चली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एंटोनिम और सिनोनिम्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वोकैबुलरी हमारे पास है लेमेंट। लेमेंट आप नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। इसका मतलब होता है शोक या विलाप करना, जिसे हम लोग दुख कहते हैं, शोक कहते हैं, विलाप कहते हैं। हमें ट्रिक से पढ़ना। आप देखो लेमेंट, तो लेमेंट को आप याद रखिएगा लेम। लेम, और लेम का मतलब होता है लंगड़ा। अगर किसी इंसान का पैर टूट जाता है तो उसे कहा जाता है लेम, यानी लंगड़ा कहा जाता है। तो आप इसको ट्रिक से याद रखना है, बस इतना ही। बाकी डायरेक्ट इससे कोई मतलब नहीं है। लेम का मतलब होता है लंगड़ा। कोई भी इंसान का पैर नहीं है तो उसे क्या रहता है, दुख या विलाप रहता है कि मैं जीवन भर अपने पैरों पर चल नहीं पाऊंगा। तो लेमेंट का मतलब ही होता है शोक या विलाप करना, दुख होना। अब देखिए इसका सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। अब देखो बी का मतलब होता है होना और मौन। आपके घर पे आसपास रहकर है काहे मौन धारण करके बैठे हो, तो मौन का मतलब ही होता है दुख होना। मौन धारण का मतलब होता है दुख होना और बहुत ज़्यादा आपको विलाप होना, शोक होना। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अब देखिए मौन, अब देखो ये खुद ही लिखा मौन होना, तो मौन वर्ड भी है दुख से रिलेटेड। इसका मतलब ही होता है आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोक में हैं। अब देखो टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। टीयर्स, जब आदमी की आंखों में आंसू आते हैं इसका मतलब उससे क्या है, विलाप है, शोक है, विलाप कर रहा था, रो रहा था, इसीलिए उसको दुख है। देखिए कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शोक या विलाप। अब देखो कंप्लेंट का मतलब कंप्लेन। अब मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन गए कंप्लेन लिखाने के लिए, तो क्या खुश में जाएंगे कंप्लेन लिखाने के लिए? हमेशा इंसान जाता है कंप्लेन लिखाने पुलिस चौकी तो दुख में जाता है। तो कंप्लेंट का मतलब ही होता है दुख होना, मुसीबत होना। जब आपको दुख रहेगा, शोक रहेगा, विलाप रहेगा, तभी आप जा करके आप पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखाएंगे। अब आगे डिप्लोर। अब देखो आपकी दी, अब इसे डिप्लोर का मतलब दुख। अब दी, अपलोर का मतलब याद है कि फ्लोर। आपकी दीदी फ्लोर पर गिर गई, तो गिर जाने के बाद उनको क्या लग जाएगी, चोट। अब भैया चोट लग गई तो आपको क्या हुआ, दुख। तो डिप्लोर का मतलब ही होता है दुख होना, थोड़ा शोक में आ जाना। अब देखिए इसका एंटोनिम्स कैसे याद रखें। अब देखिए एंटोनिम क्या है, दे लाइट। अब डिलाइट का मतलब खुश होना। अब जैसे हम लोग दे दे लाइट, अब कभी कभी आप याद रखेंगे गांव में ही जब हम लोग मूवी वगैरह देखते थे तो अगर लाइट चली जाती थी तो बाहर आके भगवान से मनाते थे, ऊपर वाले दे दे लाइट, दे दे लाइट, जल्दी लाइट आ जाए नहीं तो पिक्चर आगे बढ़ जाएगी, दे दे लाइट, जल्दी से लाइट आ जाए। तो उसी से याद रखे दे दे लाइट। अब दे दे लाइट का मतलब होता है जैसे लाइट आ जाती तो लाइट आ गई, लाइट आ गई चिल्ला कर भागते थे फिर जहाँ मूवी लगी रहती तो वहाँ पे। तो डिलाइट का मतलब ही होता है खुश होना। जैसे लेमेंट का मतलब दुख होना, तो डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। ग्लोरी, अब देखिए बढ़िया से एक हीरो हमारे हैं मूवी के, जिनका नाम है आप सभी लोग जानते हैं, अक्षय कुमार। तो ग्लोरी साबुन का प्रचार करते हैं। तो ग्लोरी मतलब नहाने के बाद कहेंगे आप 3 चीज़ों से मुक्त रहिए, सुगंध भी, खूबसूरती भी। तो ग्लोरी जब साबुन लगाएंगे तो आप थोड़ा स्मार्ट दिखेंगे, बढ़िया दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, तो लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ। तो डिलाइट का मतलब ये होता है खुश होना, और जब आपकी तारीफ की जाएगी तो आप क्या होंगे, खुश होंगे। तो ग्लोरी का मतलब ये होता है खुश होना। अब सेवर, अब देखिए आपको सेवर, अब सेवर से याद रखिए सेव, सेव SAV सेव। अब आपकी नानी आपके लिए सेब लेके आए तो मार खुश हो गए, भैया सेब लाई नानी को। अगर बाहरी इंसान पूछेगा क्या लाई थी नानी, तो बताओगे सेब लाई थी, तो बहुत खुश होकर बुला के हमारी नानी हमका सेब लाई थी। तो सेवर का मतलब ही होता है खुश होना। और सेवर का मतलब एक तरीके से और याद करें, कोई पैसे आपको मिल रहे हैं तो आप उसको बचा के रख रहे हैं तो सेवर हो जाएगा। रिजॉइस, अब जॉय का मतलब ही होता है खुश होना। अबरे का मतलब बार बार, बार बार आप खुश हो रहे थे, नहीं बहुत मजा पा रहे हैं, कहते हैं बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो उसे कहा जाता है रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना। तो आई होप आपको वो कैप समझ आया होगी। दूसरा देखिए लोगोब्रियस का मतलब होता है दुखी होना। अब देखिए लोगो, तो लोगो से याद रखिए लुगाई। BRI का मतलब बड़ी, और युवास का मतलब अयास। अब लुगाई बड़ी अयास, लुगाई का मतलब आप जानते हैं किसी इंसान की अगर पत्नी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, अयासी हो जाती है, बेचारा हस्बैंड को टेंशन होने लगती है, तो लुगा
लुगुब्रियस का मतलब ये होता है दुखी होना। अब आप कमाने गए दिल्ली बम्बई, बीवी आपकी रह रही है इलाहाबाद में, अब वो पैसा बहुत खर्च करती है, आप वहाँ से कमा के आए तो सारे पैसे ख़त्म, तो आप दुखी होंगे क्योंकि लुगुब्रियस, लुगाई आपकी क्या है, बड़ी अय्यास है, बहुत घूमती फिरती है। तो आप मोर्न का मतलब ऊपर ही बता चुके हैं, दुख होना। अब ग्लूमी, अब देखो ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है अंधकार। आप आए पैसा 1 रुपया नहीं, अंधेरे में छा गए, आपके जीवन में अंधेरा छा गया, तो ग्लूमी का मतलब होता है दुखी होना। सैड का मतलब ये होता है दुखी होना। अनहैप्पी आप लोग बचपन से जाते, हैप्पी का मतलब होता है खुशी होना, और अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी होना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो मेलनकली, अब मेलनकली का मतलब मेले में कली। अब आप मेला देखने गए, बढ़िया से कोई कली दिख गई कोई खूबसूरत वाली, तो आप उसके पीछे पीछे लग गए, अब वो अचानक भीड़ भाड़ में गुम हो गई, तो आपको क्या हो जाएगा, दुख। तो मेलनकली का मतलब हो जाएगा दुखी होना। मेले में मिली थी कली, अब भैया वो खो गई, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए, अब इसीलिए आपको क्या हो गया, दुख हो रहा है, आप टेंशन में हैं। अब देखिए फिर इसका एंटोनिम कर डायल, तो कर डायल अभी आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया, कर डायल। तो आप हमेशा फ़ोन किसको डायल करेंगे, अपने मित्र को करेंगे। तो मित्र करेंगे भाई, आपको उम्मीद है, खुशी है कि आपका मित्र आपकी मदद करेगा, तो कर डायल का मतलब ही होता है मित्रवत होना यानी खुशी होना। ऑप्टिपिस्ट, ऑप्टी का मतलब तो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल बना चश्मा। जैसे आपका चश्मा लग जाता है भैया, भाई दिख नहीं रहा था सफा सफा, अब चश्मा लग गया तो बढ़िया सब कुछ सफा सफा दिखने लगा है, तो आप क्या होंगे, खुशी होंगे। अब फेस्टिव को याद रखिए, फेस्टिवल से, फेस्टिव को याद रखेंगे फेस्टिवल से। अभी होली का फेस्टिवल चल रहा है, तो होली के फेस्टिवल पे आप क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। जूबी, अब भैया जूबी नाम की कोई लड़की थी, आप जानते हैं, जुबी जुबी करके गाना भी है, डांस पर आते, बड़ा शादी ब्याह में जाते तो बड़े खुश रहते हैं। तो जूबी से याद रखिएगा, जूबी जुबी डांस पे गाने पे, और जुबी जुबी गाना पे नाचते, तो इसका मतलब शादी ब्याह में खुश ज़्यादा है। आई होप आपको वो क्या समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, मेरी याद, अब देखो मैरियड, मैरियड आपका पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब अनगिनत। इसको याद क्या रख कैसे रखेंगे, मेरी याद, यानी मेरी याद में उसने अनगिनत बार मेरी फोटो देखी, तो मेरी याद का मतलब मैरियड। अब मैरियड का मतलब ये होता है अनगिनत, जिसको आप गिनती लगाओ, कहते हैं ना अनगिनत बार हमने तुमको याद किया था, लेकिन तुम ही हमको याद नहीं कर रहे थे। तो मैरियड का मतलब ये होता है अनगिनत, अनेकों बार। अब इसका सिनोनिम्स इननंबरेबल, अब नंबर का मतलब तो भाई गिनती लग जाएगी, इनका मतलब ना, इतना नंबर इतना बार याद करेगी कोई गिनती ही नहीं थी। इनफाइनाइट का मतलब ही होता है, आप लोग जानते हैं अनंत, अनंत मतलब जिसकी सीमा हो, बहुत ज्यादा बार, इतनी ज्यादा बार जितना बता नहीं सकते, तो उसे कहा जाता है इनफाइनाइट। अब देखो लिमिट, लिमिट का मतलब होता है चलो भाई गिनती लग जाएगा, लेस का मतलब ना, भाई इतनी बार याद हुआ कि जितना आप गिनती नहीं लगा सकते हो। अब काउंटलेस, अब काउंट का मतलब गिनो, लेस का मतलब ना, गिनती ना लगा पाओ कितनी बार याद किए थे। निमरस, अब देखो निमर का मतलब होता है नंबर, और ओएस का मतलब ना हो पाए, इतना ज्यादा गिनती बार कि जिसका कोई नंबर ही नहीं है, इतनी ज्यादा याद किए थे। अब काउंटेबल का मतलब होता है गिनती लगना, अन का मतलब ना, जिसे गिना ना जा सके या जिसकी गिनती शुरू ना हो सके उसे अनकाउंटेबल कहा जाता है। इतना ज्यादा याद किए कि काउंटे नहीं कर पाए कि कितनी बार याद किए, तो भूल गए। तो आई होप आपको आ रहा होगा समझ में अच्छे से। अब देखो एंटोनिम्स इसका, काउंटेबल गिनती लग जाए, कैलकुलेबल, कैलकुलेबल मतलब जिसे गिनती लगाया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। फाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट उल्टा। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, मुट्ठी भर का मतलब अरे यार थोड़ा बहुत तो याद किए थे 2-4 बार, मुट्ठी भर याद किए थे और अच्छे से याद नहीं कर पाए थे, 2-4 बार याद किए थे तो वो आपको याद रह जाता है। तो आई होप ये वोकैब आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट वोकैबलरी पे चलते हैं अपनी। देखो होमेज, होमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी जिसका मतलब श्रद्धा या सम्मान। अब श्रद्धा, श्रद्धा कपूर वाला या ना याद कर लेना, हीरोइन वाला कि श्रद्धा कपूर थी। तो होमेज का मतलब श्रद्धा यानी रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। अब देखिए होमेज, अब होमेज को याद रख कैसे रखेंगे, होम। अगर कोई भी आदमी आपके होम पर आता है, होम का मतलब होता क्या, घर। तो कोई भी आदमी आपके घर पे आता है तो आप उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, होमेज करते हैं। तो होम का मतलब ही होता है सम्मान करना। स्टीम, अब भैया स्टीमर पे घुमा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं उसको, भैया हमारे पास स्टीमरों है, कारों है, सारी चीज है, तो उसे सम्मान कर रहे हैं। अब देखो एडमायर, एडमायर का मतलब भी होता है तारीफ करना, सम्मान करना, प्रशंसा करना, ये सारी चीज होती है। एडुलेशन, अब बता दूल्हा, अब देखो ए दूल्हा, अब इस दूल्हा, अब दूल्हा, दूल्हा का मतलब दूल्हा। अब आप भाई ब्याह शादी हो रहा है तो दूल्हे का लोग क्या करते हैं, सम्मान, कैसा भी हो लेकिन सम्मान करना पड़ता है। ऑनर का मतलब भी होता है सम्मान करना, आप बचपन से वो कैप को जानते हैं। अब प्रेस, अब नहीं आता, अब लगे प्रेस, अब भाई प्रेस लगा के बाहर गए, बढ़िया प्रेस व्रेस
कपड़ा मार करके बाहर गए तो लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, सम्मान करेंगे। अब देखो रिवर, अब देखो रिवरेंस, अब देखो रिवरेंस याद रखो रिवर। अब गंगा नदी की सब लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, श्रद्धा करते हैं उस पर। तो रेवरेंस का मतलब भी होता है सम्मान करना, श्रद्धा करना, उसको पूजना, वर्शिप भी कह सकते हैं आप। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या है, कंडेम। अब मैंने कल ही क्लास में आपको बताया था कंडेम, कंडेम का मतलब कान में दम कर दिया है, परेशान कर दिया है, यानी आप उसकी तारीफ नहीं करें, सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो कान में दम कोई करेगा, परेशान करेगा, तो क्या आप उसकी तारीफ करेंगे, क्या, कभी नहीं। आप उसकी क्या करेंगे, बुराई करेंगे, बार बार वही करता। सेंसर, अब देखिए सेंसर को याद करें, सेंसर बोर्ड। आप लोग सुनते ही होंगे कि मूवी जब पास होती है कोई भी मूवी, तो सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन मिलती है, तब जाकर वो मूवी पास होती है। तो सेंसर बोर्ड उसके अगर निंदा कर दिया, बुराई कर दिया, कमी निकाल दिया, तो मूवी फ्लॉप हो जाती है, वो नहीं चल पाती, कभी भी टॉकी में नहीं लगती। तो सेंसर का मतलब ये होता है निंदा करना, बुराई करना। अब क्रिटिसाइज आपको कल ही बताया, क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना, बेइज्जती करना। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वोकैबुलरी समझ में आई होंगी। जो स्टूडेंट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्री स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि चैनल आगे बढ़ सके, और मैं इसी तरह वीडियो रोजाना आपके लिए डालता रहूंगा। वोकैबुलरी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।